एसआरएफ फाउंडेशन की अनूठी पहल बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए तैयार कराए हाईटेक कंप्यूटर लैब बस जिले भर में घूम घूम कर बच्चों को प्रदान करती है कंप्यूटर शिक्षा। आज़ादी के बाद से कई दशकों तक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा चंबल इलाके का भिंड जिला अब सरकार और निजी संस्थाओं की मदद से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एक निजी सामाजिक संस्था एसआरएफ फाउंडेशन बेहतरीन कार्य कर रही है, जिन्होंने प्राइमरी से लेकर हाई सेकेंडरी स्कूल तक बच्चों को आधुनिक कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य सब्जेक्टों की शिक्षा देने के लिए चलित स्कूल तैयार कराया है, जिसमें उन्होंने बस के अंदर कंप्यूटर लैब लगाकर स्कूली बच्चों को उन्हीं के स्कूल के पास बस ले जाकर शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रही है। ये हाईटेक बस मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के 50 किलोमीटर दायरे में गोद लिए हुए स्कूलों के अलावा जिले भर के कई स्कूलों में भी बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए पहुंचती है। कंप्यूटर सीखकर कई बच्चे तो पढ़ाई के साथ साथ निजी प्रतिष्ठानों 2 से 3 घंटे कंप्यूटर चलाकर अपना स्कूल का खर्चा भी निकाल रहे हैं। इस चलित स्कूल की बस हाईटेक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी है। इस बस में चलने वाले 2 दर्जन कंप्यूटरों के लिए बस की छत पर लगे सोलर पैनल से बिजली प्राप्त की जाती है, तो वहीं गर्मी के लिए बस को एयर कंडीशन भी बनाया गया है। ये हाईटेक बस 2018 से लगातार कार्य कर रही है। दरअसल भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में स्थापित इकाइयों द्वारा सीएसआर फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, जिसमें निजी कंपनियों द्वारा अपनी आय का 2% स्थानीय क्षेत्र में सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र लिए खर्च करना होता है। औद्योगिक फर्मों द्वारा कुछ पेड़ पौधे लगाकर फोटो सेशन कराकर इतश्री कर ली जाती थी। भिंड जिले में पदस्थ हुए 2016 से 18 में कलेक्टर इलैया राजाती ने जब इस गोलमोल को देखा तो उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से मीटिंग का फंड को सही दिशा में खर्च करने के लिए प्रेरित किया, जिसके तहत आज भिंड जिले के मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा सीएसआर फंड सही दिशा में सदुपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें एक औद्योगिक इकाई एसआरएफ द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार गुणात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और निजी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम आज सामने दिखने लगे हैं। बीते वर्षों यहाँ पर हर वर्ष यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रियंका शुक्ला, मिनी शुक्ला, विकास सेंथिया, राजीव देयपुरिया, सिमाला प्रसाद, धनंजय सिंह, मयंक शर्मा जैसे छात्र अब बुलाकर अंचल का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खेलों कैनोइंग एवं काइकिंग प्रतियोगिता में दिव्यांग पूजा ओझा, इंग्लिश चैनल को कम समय में पार करने वाले सत्येंद्र लोहिया जैसे अंचल के युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरा नाम निकिता है, मैं सर्वोदय स्कूल में पढ़ती हूँ, कक्षा 8वीं। हम यहाँ पे कंप्यूटर सीखने आते हैं। 1 घंटे के लिए हमें सब चीज़ें सिखाई जाती हैं सर फाउंडेशन की तरफ से। क्या है ये, कहाँ से, क्या किस जगह सीखते हैं? बस में सीखते हैं 1 घंटे के लिए। हाँ। सर सिखाते हैं आप? सर सिखाते हैं 1 घंटे को। तो क्या क्या सीखा है आपने अभी तक? टाइपिंग करना सीखा है, ड्राइंग बनाना सीखा है, बहुत चीज़ें सीखी हैं हमने। मेरा नाम ईशांत है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ MS सर्वोदय स्कूल में, और ये बस एसआरएफ फाउंडेशन की तरफ से आती है। हम इसमें 1 घंटे के लिए कंप्यूटर सिखाए जाते हैं, मतलब हमें सर कंप्यूटर सिखाते हैं 1 घंटे के लिए। क्या क्या सीखते हैं आप? हम टाइपिंग करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं आदि, और बहुत चीज सीखते हैं। सारी चीज सिखाई जाती है? हाँ, सारी चीज सिखाई जाती हैं। प्रतिदिन आते हैं? हाँ, पर डे आते हैं। कितने घंटे? 1 घंटे के लिए आते हैं। क्या नाम है? मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और सर्वोदय स्कूल से आता हूँ यहाँ पर 1 घंटे के लिए। जी सर मुझे हर मंगलवार को कंप्यूटर सिखाते हैं। कंप्यूटर के अलावा क्या क्या पढ़ाते हैं? जी मतलब कि ऑल सब्जेक्ट हैं, गणित है, हिंदी है, इंग्लिश है जी, मतलब इसमें कुछ पर्यावरण है, ऐसे निबंध वगैरह और कुछ पर्यायवाची शब्द, ऐसे सब कुछ पढ़ाते हैं। हमारी HP डिजिटल बस है। ये है ना हमारी बस 10 स्कूलों में जाती है, जो हमारी है ना फाउंडेशन ने गोद ले रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो हर हफ्ते में 1 दिन हमारी बस एक स्कूल में जाती है, पूरे दिन रहती है, और बच्चों को है ना डिजिटल एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर की एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसमें स्कूल के टीचर भी साथ में आते हैं, बच्चों को है ना पढ़ाते हैं डिजिटल कंटेंट के साथ में। उसके बाद हम लोग है ना बच्चों को है ना BCLC का एक कोर्स करवाते हैं, जिसमें है ना जिसको अपन बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स बोलते हैं, जिसमें बच्चों को सारी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की जानकारी दी जाती है। उसके साथ में उन बच्चों को एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है विद एग्जाम के साथ में। इसके साथ बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम है ना अवेयरनेस के करते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट से साथ में मिलकर, जैसे कलेक्टर के साथ में हो गया और भी अधिकारी उनके साथ में मिलकर, जैसे
इलेक्शन के लिए जागरूकता अभियान है हमारा, आंगनवाड़ी के लिए जागरूकता अभियान है। बहुत सारे ऐसे अभियानों में हम लोग है ना वीडियो के साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। और अवेयरनेस के लिए हम लोग रात में मूवी भी दिखाते हैं, जैसे टॉयलेट मूवी हो गई। टॉयलेट को लेकर हमारे गांव में अभी बहुत सारे ऐसी दिक्कतें हैं नाइट में, सुबह के टाइम में, तो हम लोग है ना टॉयलेट मूवी है, बहुत सारी और अवेयरनेस की मूवी है बच्चों के लिए, एग्जाम के लिए, ऐसे सारे सेशन हम लोग करते रहते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो बच्चे कोई कंप्यूटर सीखे उनके साथ ये लर्निंग शुरू की हो या फिर माता पिता का सहयोग? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो है ना अभी यहाँ से कंप्यूटर सीख के अपना पार्ट टाइम जॉब दुकानों पे कर रहे हैं और अपनी है ना अपना कम से कम अपनी पढ़ाई का खर्चा, अपना और खर्चा निकाल पा रहे हैं अच्छे से। ये कंपनी कौन सी कंपनी है और किस फंड के तहत ये कार्यक्रम? ये हमारी SRF वैसे लिमिटेड कंपनी मालनपुर में है, इसी का SRF फाउंडेशन करके हमारा CSR का एक प्रोजेक्ट चलता है, तो HP के साथ में हमारे टाई अप में ये हमारी HP डिजिटल वाह बस बनाई गई है। तो ये सारे स्कूलों में जाती है, जो हाँ कंपनी हमारी गोद लेती है स्कूल। कब से ये चालू है? ये हमारी बस अभी 2018 से चल रही है, लगभग 6 साल चली है हमारी बस को, लगातार चल रही है। कितना रेडियस कवर करती है? ये हमारी मतलब लगभग में 50 किलोमीटर के लगभग में हमारी बस रेडियस कवर करती है, और जैसी भी डिमांड होती है हमारे अधिकारियों की तो हम दूर तक भी ले जा सकते हैं बस को। गोद लिए स्कूलों के अलावा भी अन्य स्कूलों में अन्य जगह? हाँ, अन्य जगह वैसे तो हम जो गोद ले रखे हैं हमारे स्कूल उन्हीं में ही जाते हैं। अगर कहीं से रिक्वेस्ट आती है किसी टीचर की, प्रिंसिपल की या DO सर के यहाँ से, तो हम अभी बस को 1 हफ्ते के लिए या जैसी भी रिक्वेस्ट होती है उसके हिसाब से हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं बस को अपनी। हाँ हाँ, इंस्ट्रक्टर हैं बच्चों को बताने के लिए, टीचरों को समझाने के लिए, सारी ट्रेनिंग देने के लिए। हाँ, पहले तो बस का हम बता देते हैं सारा कि बस में हमारे 20 सिस्टम लगे हुए हैं। बस में हमारे 20 सिस्टम लगे हुए हैं जो बच्चों को यूज करने के लिए। एक सिस्टम हमारा है ना एक्स्ट्रा में है जो हमारे टीचरों के लिए होता है, जो टीचर उससे बच्चों को गाइड कर सकें। बाकी का है ना एनर्जी के लिए हमारे पास ग्रीन एनर्जी है सारी, जो बस के ऊपर सोलर लगी हुई है, जिससे हमारी पूरी बस की लाइट ऑपरेट होती है। साथ ही में ना गर्मी के लिए हमारे पास AC की व्यवस्था है ना, गर्मी के मौसम में उस AC का यूज करके बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं सभी।